राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने जन संदेश यात्रा की जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर आश्चर्य जताया है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर यात्रा को स्थगित करने और स्वरूप बदलने जाने की जानकारी दी। आरोप लगाया कि मतदाताओं और जनता को जगाने के लिए आयोजित यात्रा से डरकर अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन मंत्री दंपत्ति के इशारे पर किया गया है। लोकतंत्र की परवाह न करने वाले जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव के पूर्व हटाए जाने की मांग की है। रेडी करें? मनोज जी, आज आपके इस कार्यालय पे आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रस्तावित जन संवाद यात्रा जो बहुप्रतीक्षित रही, जन संवाद यात्रा के माध्यम से संपूर्ण जिले के 12 ब्लॉक में 78 दिनों में जो 78 जनसभाएं छोटी बड़ी होने वाली थी, जिला प्रशासन ने मंत्री दंपत्ति के प्रभाव और दबाव में अभी तक उसकी अनुमति प्रदान नहीं की है। टाल मटोल जिला प्रशासन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मंत्री दंपत्ति इस जन संवाद यात्रा से भयभीत है, भयाक्रांत है और आतंकित हो गए हैं और उन्होंने जिला प्रशासन पर दबाव बनाया, इसलिए प्रशासन टाल मटोल किया है। हम प्रशासन की मंशा को समझ रहे हैं और अपनी जो रणनीति है उसको बदल रहे हैं। हम जो बड़ी भीड़ भाड़ और जुलूस के साथ कल यात्रा प्रारंभ करने वाले थे उसका छोटा स्वरूप कर दिए हैं। यात्रा तो हमारी होगी, संवाद तो हमारा होगा। अब वह बहुत भीड़ भाड़ और जनसभाएं नहीं होंगी। हम गांव में जाएंगे, लोगों को प्रशिक्षित करेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोकतंत्र का महापर्व है उस महापर्व को ध्यान में रखकर जनता जो चुने हुए जनप्रतिनिधि पिछले 10 वर्ष से हैं, यहाँ की जो सांसद हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती हैं, उनकी आंख में आंख डालकर जनता यह प्रश्न करे। यह जन चौपाल के माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे और जनता यह प्रश्न करेगी। यह हम सबकी अब रणनीति बनी है। मनोज जी, जैसा कि आप अभी अपने बयान में ये आरोप आप लगा रहे हैं कि मंत्री दंपत्ति के द्वारा ये किया जा रहा है, क्या आपको इसके कोई आधार भी मिले हैं या फिर बिना आधार के ही आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, जो लोकतंत्र का मूल फंडामेंटल राइट्स है संविधान का कि कोई भी जनसभा कर सकता है, कोई भी लोगों से संवाद कर सकता है, तो यह क्यों नहीं हुआ? विगत 6 तारीख को हम आपको दिखा रहे हैं कागजात, एक मिनट, ये 7 तारीख का हम लोगों ने दिया हुआ है और 8 तारीख को इन्होंने उसको टालने के लिए भेज दिया जो है सहायक चुनाव अधिकारी के पास। सीधे जिलाधिकारी को यह अधिकार है संपूर्ण जिले के सभी एसडीएम से 2 घंटे में वह सहमति लेकर के इस पर अनुमति दे सकती थी, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? किसके दबाव, किसके प्रभाव में यहाँ की जिलाधिकारी है? मैं एक बात और कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो पूरे संपूर्ण जनपद के अंदर चर्चा है, संभवतः यहाँ की जो जिलाधिकारी है वह मंत्री दंपत्ति की रिश्ते में आती है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि इनके रहते हुए यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव के पहले इनको यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि पदयात्रा को रोकने के लिए आदेश आया है, तो अब आपका क्या एक्शन होगा यहाँ के बाद? नहीं, हमारी संवाद तो जनता से होगी और इस यात्रा के दौरान हमने जो जनता को प्रशिक्षित करने का जो संकल्प लिया था वो तो होगा। जनता के बीच जो हमने पत्रक 2 लाख पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वह तो होगा ही। शासन और प्रशासन से हमारा संकल्प न डिगने वाला है न हिलने वाला है, या और प्रभावी ढंग से होगा। हम प्रत्येक ब्लॉक में अब 1 महीने तक कार्यकर्ताओं की टोली बनाएंगे जो प्रत्येक गांव में जाकर घर घर और व्यक्ति से संपर्क करके उनसे संवाद करेंगे और चौपाल करेंगे। यह हमारा आगे की रणनीति है। चलिए, ठीक। मिश्रा जी, आप नागरिक संगठन का प्रभार आप थामे हुए हैं और जन संवाद पदयात्रा को रोकने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा मिला है। ऐसी सूरत में आप क्या कहना चाहेंगे
इस बिंदु पर? यह बहुत दुखद है और नागरिक संगठन ने इसलिए अपना समर्थन दिया था। यह अभियान जनता को जनता बनाने का अभियान है। जो अपना भला बुरा जानती है वह तो जनता है, और जो जानती ही नहीं है वह जनता नहीं है। जनता को जनता बनाने का अभियान ये था, और इसमें क्यों भयभीत हो गया प्रशासन, और जिनके इशारों पर प्रशासन चलता है, संभवतः सत्ता के शिखर पर बैठे लोग होंगे, वह क्यों भयभीत है कि जनता जागरूक न हो, जनता वोट मांगने वालों से सवाल न करे, जनता जिनको अपना प्रतिनिधि बना चुकी है उनसे उनके कामकाज का हिसाब न मांगे। ऐसा वो क्यों चाहते हैं? इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट है। जनता गैर जानकार बनी रहे और उनके सिगोपों पर हंस करके वोट उनका लुटता रहे, इस षड्यंत्र के तहत इस यात्रा को रोका गया है, ऐसा हमें लगता है। मिश्रा जी, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कोई उदीयमान नेता या कोई ऐसे संगठन जब फलक से ऊपर की तरफ जाते हैं तो शीर्ष क्रम उसे दबाने की कोशिश करता रहा है, ये इतिहास गवाह रहा है। आप लोगों के सामने और आप भी ये आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में जो जनसंवाद यात्रा था आपका पूरे जिले में, तो अब इससे नागरिकों के बीच में, जनपद के नागरिकों के बीच में आप अपने विचारों को किस तरह से साझा आगे करने वाले हैं? देखिए, एक सामान्य सी बात है, प्रशासन और सत्ता के शिखर पर बैठे लोग चाहे जितना दबाने की कोशिश करें, विरोध को दबाना उसी तरह है जैसे रबर की गेंद को जितनी ताकत से आप नीचे दबाते हैं उससे दुगनी ताकत से वो ऊपर उछल कर आ जाते हैं। तो यदि इन सवालों को दबाने की कोशिश की गई तो यह दुगनी ताकत से अपने प्रचंड रूप में सामने आ जाएंगे और भयभीत करेंगे वोट मांगने वालों को। ऐसी संभावना लग रही है। जाते हुए अपने संगठन के पदाधिकारियों और तमाम मिर्ज़ापुर के नागरिकों को अपने इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कि लोग जनप्रतिनिधियों से सवाल करना सीखें। जनप्रतिनिधि जब सामने आते हैं तो बजाय इसके कि हाथ जोड़कर दांत निकाल ले उनको देखकर श्रद्धा भक्ति से भाव विभोर हो जाए, इसके बजाय उनसे उनके काम का हिसाब मांगे, उनसे सवाल करें, और जिस दिन जनता सवाल करने लगेगी उस दिन लोकतंत्र अपने सच्चे स्वरूप में स्थापित होगा। जी, धन्यवाद मिश्रा।